हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ बैंकिंग न्यूज़ के साथ। है ना कि विच बैंक इज गोइंग टू सेट अप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट हैदराबाद। कौन सा बैंक हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने जा रहा है? आंसर हमारा बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। इसमें क्या किया जाएगा? खास करके इनोवेशंस को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस, एसबीआई की सर्विस को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, नए प्रोडक्ट्स को कैसे लॉन्च किया जा सके, स्किल पे कैसे डेवलप किया जा सके, इन सारी चीज़ों का एक तरह से यहाँ पे सेंटर बनाया गया ताकि इस एसबीआई के जो टेक्नोलॉजी है, टेक को, फिनटेक को और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके। अगर कुछ स्टैटिक पार्ट की बात की जाए तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को, 1955 को। और इसका हेडक्वार्टर मिलता हमारा मुंबई में। अभी चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन बैंक टू साइन एमओयू विथ बिजनेस फ्रांस। कौन सा बैंक बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? आंसर हमारा बनेगा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ऐसा बन गया है। ये क्या मतलब, इसका पीछे का टारगेट क्या रखा गया है? ये जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कॉरिडोर है, इंडो फ्रेंच कॉरिडोर है, इसमें जितनी भी सारी कंपनियां, इसको सपोर्ट करने के लिए, एक फिनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने इस फ्रांस बिजनेस के साथ एक टाई अप किया हुआ है। एक फ्रांस बिजनेस क्या है? एक फ्रेंच नेशनल एजेंसी है जिसके साथ ये समझौता किया गया है कि इंडो फ्रेंच कॉरिडोर में जितनी भी सारी कंपनीज है उसको ये सपोर्ट करेगा, फिनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगा। अगर देखा जाए, अभी इसके कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अभी कौन है? उदय कोटक जी हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1985 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? मुंबई के, महाराष्ट्र में इसका मिलता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है बिजनेस फ्रांस के साथ एमओयू साइन करने वाला एक पहला भारतीय बैंक बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, बाई विच पेमेंट नेटवर्क प्रीपेड कार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड किस भुगतान नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हमारा बनेगा महिला मनी, वीज़ा एंड ट्रांसपोर्ट। ये तीनों एक कोलाबोरेशंस करके एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कार्ड लॉन्च किया गया है। तो यही यहाँ पे कुछ कार्ड इस प्रकार से शो करेगा। करें कि द डिजिटल पेमेंट नेटवर्क, एक महिला मनी हो गया, वीज़ा हो गया और ट्रांसक्रॉप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैव लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड। इसका नाम क्या होगा? महिला मनी प्रीपेड कार्ड, जो कि क्या करेगा? जो भी महिला जो इंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी है, उनको अपना पेमेंट्स कलेक्ट करने में, लोन से रिलेटेड जो इशू हैं या फिर उन लोगों को जो इंसेंटिव्स मिलता है, इन सारी चीज़ों में उनको काफ़ी सहूलियत हो जाए, काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली इन्हीं के स्मॉल बिजनेस और जो भी वुमेन इंटरप्रेन्योर है उनको उनके पेमेंट्स या ट्रांजैक्शंस को लेकर के बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो कौन कौन पेमेंट नेटवर्क्स ने मिल करके बनाया है महिला मनी कार्ड? कौन बनाया है? एक तरह से देखा जाए तो वीज़ा हो गया और आपका ट्रांसक्रॉप हो गया और महिला मनी हो गया। कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा बनेगा रमेश मूर्ति जी को बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का सीएफओ। सीएफओ क्या होता है? चीफ फिनेंशियल ऑफिसर होता है। और अभी अगर एमडी सीईओ की बात की जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की, तो इत्तिरा देविस करके हैं अभी यहाँ की एमडी सीईओ। ये इनको सीएफओ बनाया गया है और एमडी सीईओ इत्तिरा देविस है। इसका हेडक्वार्टर आपका मिलता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का बेंगलोर में मिलता है। और एक इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 फरवरी 2017 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हमारा बनेगा प्रशांत झावेरी को यहाँ पे बना दिया गया है। इनका कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। इसके पहले ये क्या थे? अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड एंड मेडीबडी के ये सीईओ भी रह चुके हैं और मेडी असिस्टेंट ग्रुप में भी ये काम कर चुके हैं। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में प्रशांत झावेरी जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ निसान इंडिया। निसान एक
मोटर कंपनी है, मोटर बाइक 4 व्हीलर एक कंपनी है। तो निसान इंडिया मतलब इंडिया में जो ब्रांड है, इंडिया में जो एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया है? इनका नाम क्या है? फ्रैंक टोरेस को बना दिया गया है। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है निसान के। ये कब से प्रेसिडेंट बनेंगे, इनका जो टेन्योर होगा कब से होगा? 1 अप्रैल से काउंट करा जाएगा। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये किसका जगह लेंगे? सिनान ओजकॉक का ये जगह लेंगे। ये जो है फ्रैंक, जो कि 2017 में क्या किए थे, एज ए निसान को ज्वाइन किए थे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एनालिटिक्स के तौर पे, और उसके बाद 2011 में मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और फाइनली अभी जा कर के इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है निसान इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इम्प्रूव टू 103 इन 2017 to 19। करें कि ये जो इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा खासा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। होता ये है जिसको शॉर्ट में MMR बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इसमें कोई भी एक महिला है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम उनका डेथ होता है, या फिर बच्चा जन्म देते समय अगर डेथ हो जाता है, या फिर बच्चा जन्म देने के 42 दिन, जैसे बच्चा जन्म ले लिया उसके अगर 42 डेज़ के अंदर में अगर उस माँ का डेथ होता है, तो इसको काउंट करा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी में। और ये तो इसी के रेशियो में हमारा इंडिया काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है। डेटा देखा जाए तो अगर 2017 और से लेकर के 2019 का MMR जो था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो था, वो कितना था? 122 था ये। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है, 3 साल का एवरेज लिया जाता है, जैसे 2017 से लेकर 19 तक, 17, 18, 19 तीनों साल का एक एवरेज लेकर के काउंट करा जाता है। तो 2017 से 19 में 122 था, 2015 से 17 ये भी 3 साल का गैप हुआ, तो इसमें 113 हुआ, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर 2016 से 18 की बात की जाए तो यहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन और अभी की बात करें तो कितना आ गया है? 103 पे ये आ गया है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 17 हमारा टारगेट है, उसमें 3rd नंबर पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करी जाती है, और टारगेट हमारा ये है कि इंडिया 100 के करीब तक पहुँच जाए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और देखा जाए तो ये किस बेसिस पे काउंट किया जाता है, कितने नंबर पे काउंट किया जाता है? 1 लाख पे काउंट किया जाता है। मतलब नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, मतलब 1 लाख पूरा एक डेटा लिया जाता है, उसमें कितने महिलाओं का कितने मदर का डेथ हो रहा है उस पर यहाँ पे मतलब बेस 1 लाख पे काउंट करा जाता है। और राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट है, 103 के करीब पे पहुँच गया है। अगर स्टेट्स की बात की जाए, ये तो ओवरऑल दे रखा है यहाँ पे, अगर स्टेट्स वाइज बात करें तो सबसे बेस्ट कौन रहा इस MMR में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में सबसे बेस्ट कौन है? केरला है हमारा। सेकंड पे आपका मतलब केरला हो गया, सेकंड पे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है एंड आंध्र प्रदेश है। ऑलराइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए बनेगा। रेशियो इम्प्रूव्ड होके 103 पे आ गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन गुरुग्राम। इंडिया का पहला विश्व शांति सेंटर बोल सकते हैं, वर्ल्ड पीस सेंटर, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में एस्टेब्लिश करा जाएगा। तो इसमें जो भी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और एक आचार्य जी हैं जिनका नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, एक क्या गया, हाँ, जैन आचार्य, इनका नाम क्या है? लोकेश जी। इन्हीं के द्वारा एक एस्टेब्लिशमेंट रखा गया है। और सेक्टर 9 में एक गुरुग्राम के सेक्टर 9 में इसको लोकेटेड है, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के ठीक अपोजिट है और दिल्ली जयपुर हाईवे के आसपास वाला एरिया में है। ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है, यहाँ पे इसका मेन एम क्या होगा, इसका मेन टारगेट क्या होगा? युवाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना, महिलाओं को और एम्पावरमेंट, उनके वुमेन एम्पावरमेंट पे बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों में कैसे डिसिप्लिन, संस्कार, शिष्टाचार कैसे डेवलप की जा सके, उनका स्किल्स कैसे डेवलप की जा सके, मतलब पूरी हमारी जो पुरानी संस्कृति है और अभी जो मॉडर्न का एरा चल रहा है, इस दोनों को कंबाइन करके एक ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी जाएगी। तो एक जैन आचार्य है, उनका क्या नाम है? लोकेश जी। इन्हीं के द्वारा एक तरह से एक एस्टेब्लिशमेंट करी जा रही है। और यहाँ पे जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, उन्हीं के द्वारा इन सारी चीज़ों को मिल करके करा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना। तो
तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर हमारा बनेगा विवेक राज जी को बनाया गया है। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, 1992 बैच के हैं। तो इन्हीं को क्या बनाया गया है? इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना बना दिया गया है। ये अगर बात की जाए इसे किसको सक्सीड करेंगे? शशांक गोयल। इसके जस्ट पहले इनके पोजीशन पे शशांक गोयल जी थे, उनको ये सक्सीड करेंगे, जिनको यूनियन लेवल मिनिस्ट्री में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर तेलंगाना के गवर्नर की बात की जाए तो तमिलाई साई सुंदरराजन जी हैं और कैपिटल तेलंगाना का कहाँ मिलता है? हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट्स डोल उत्सव वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन। डोल उत्सव को हम लोग डोल जतरा भी बोलते हैं, जतारा या जतरा भी बोलते हैं। ये कहाँ मनाया गया? ये वेस्ट बंगाल में मनाया। जैसे हम लोग बिहार में होली मनाते हैं, लाइक उसी के जैसा है डोल फेस्टिवल। इसमें भी क्या फेस्टिवल और कलर हैं, रंग गुलाल से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। स्प्रिंग सीजन का वेलकम करने के लिए होता है। ये लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण और राधा जी का ये समर्पित होता है और ये फुल मुंडे के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल को बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको लास्ट फेस्टिवल भी माना जाता है। तो डोल उत्सव पूछा जा सकता है किस स्टेट का फेस्टिवल है, या डोल जतरा बोल सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। लाइक होली हम लोगों के बिहार में जैसा होता है, लाइक वैसा ही होता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।